तो मेरे भाई हमारा क्वेश्चन है आव्यूह ए दिया गया है। तो आव्यूह ए के लिए हमें ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि, अवयव की संख्या और अवयव A13, A21, A33, A24 और A30। तो मेरे भाई इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक बता देता हूँ। तो मेरे भाई हम यहाँ पर कोई आव्यूह मान लेते हैं 2, 3, 4, 1। अब मेरे भाई इस आव्यूह में हम बात करेंगे पहले पंक्ति और स्तंभ की। तो मेरे भाई पंक्ति किसे कहते हैं? तो मेरे भाई अगर हम आव्यूह जो दिया गया है इस तरह, मतलब कि ऐसे हम 36 की ओर चलते हैं, तो मेरे भाई ये आपकी पंक्ति हो जाएगी। इस तरह ये मेरे भाई ये आपकी पंक्ति हो जाएगी। तो मेरे भाई इस तरफ हम चलेंगे तो पंक्ति हो जाएगी, तो ये पहली पंक्ति हो जाएगी और ये हमारी दूसरी पंक्ति हो जाएगी। और अगर मेरे भाई हम ऊपर से नीचे की ओर, मतलब कि ऊर्ध्वाधर चलें, तो मेरे भाई ये आपका स्तंभ हो जाएगा। स्तंभ हो जाएगा, स्तंभ। तो मेरे भाई इसको हम पहला स्तंभ बोलेंगे, इसको हम दूसरा स्तंभ बोलेंगे। तो मेरे भाई आप आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं? तो मेरे भाई कोटि ज्ञात करने के लिए, हम पंक्ति और स्तंभ को गुणा कर देते हैं। मतलब कि गुणन के रूप में लिख देते हैं, मतलब कि गुणा कर देते हैं, तो ये आपकी कोटि हो जाती है। मतलब कि पंक्ति और स्तंभ को हम गुणा कर देंगे तो ये आपकी कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो मेरे भाई सबसे पहले हमें यहाँ पर पहले पंक्ति लिखना है, फिर स्तंभ लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे पंक्ति कितनी है। तो मेरे भाई इस तरफ हम चलें तो 1, 2, 3, मतलब कि 3 पंक्ति हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे और मेरे भाई अब यहाँ पर देखेंगे स्तंभ कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4 स्तंभ है। तो मेरे भाई आव्यूह की कोटि जो है वो 3 गुणे 4 कोटि की आव्यूह है। अब अवयव की संख्या, तो अब मेरे भाई अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए आव्यूह की जो कोटि है इसी को हम गुणा कर देंगे, तो ये मेरे भाई अवयव की संख्या पता चल जाएगी। अब अवयव A13 कैसे ज्ञात करेंगे? तो अवयव A13 ज्ञात करने के लिए मेरे भाई जो पहला, मतलब कि जो पहले एक लिखा है ये आपको पंक्ति को बताता है। मेरे भाई ये पंक्ति बताएगा और ये जो पीछे मतलब दूसरा है ये आपका स्तंभ बताएगा। तो मेरे भाई A13 मतलब कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये रहा, तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा स्तंभ, मतलब कि पहले पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो मतलब कि अवयव A13 वो आपका 19 है। अब अवयव A21 बताना है। तो मेरे भाई मतलब कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कहाँ है? पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ। तो पहला स्तंभ ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो मेरे भाई अवयव जो आपका 21 है वो है 35। अब मेरे भाई अवयव A33 याद करना है। तो मतलब कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति 1, 2, 3, तीसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव जो है वो -5 है। अब अवयव 24 मतलब कि दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कहाँ रहा? तो मेरे भाई पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति ये रहा, चौथा स्तंभ। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब कि दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ का अवयव 12 है। अब मेरे भाई अवयव 23 बताना है। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा और तीसरा स्तंभ। तो मेरे भाई दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव मतलब कि 23 जो है वो 5/2 है।